दोस्तों, जो कैप्टन नरवाल की पत्नी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली है, जो मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, जो संविधान पर सवाल उठाते हैं, जो दलित दुल्हा के घोड़ी पर चढ़ के बारात के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जो आदिवासियों को माओवादी बताते हैं और महिला की स्वतंत्रता के खिलाफ बात करते हैं, वही लोग देश में हिंदू और मुसलमान करके आतंकवादी और पाकिस्तानी जर्नल की भाषा बोलते हैं। चुनावी सुगबुगाहट शुरू होती है, आतंकी आते हैं और इंसानियत मर जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम एक ऐसी साजिश की परतें उधेड़ेंगे जिसका निशाना है भारत की एकता और जिसका जरिया है आतंकवाद और सांप्रदायिकता। 22 अप्रैल को पहलगांव में एक बर्बर आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 निर्दोष लोग मारे गए। ये सिर्फ एक सुरक्षा की चूक नहीं बल्कि भारत को हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ने की साजिश है। और चौंकाने वाली बात यह है, इस साजिश में पहलगांव में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर और भाजपाई तीनों एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। शहीद कैप्टन विनय नरवाल की पत्नी ने साफ कहा, यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मुसलमानों के नहीं। कश्मीरी मुसलमानों ने हमले के खिलाफ रैलियां निकाली, मस्जिदों से निंदा हुई, लेकिन बीजेपी समर्थक कैप्टन की पत्नी को गालियां निकाल रहे हैं। राकेश टिकैत आतंकवाद के खिलाफ बोले तो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। तो सवाल है, अगर तुम आतंकवाद के खिलाफ हो तो आतंकवादी विरोधियों को गालियां क्यों? उत्तराखंड के गोपेश्वर की 15 साल की नाबालिगा पेट दर्द के कारण परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया तो 6 महीने की गर्भवती निकली। पुलिस ने आरोपी नितिन को गिरफ्तार किया, पॉक्सो एक्ट लगा, लेकिन न कहीं कोई रैली न कोई धर्म की बात। कोई नहीं चिल्ला रहा है कि यह हमारी संस्कृति पर कलंक है, सब चुप है। अब चलिए नैनीताल चलते हैं, जहां एक मुस्लिम आरोपी के नाम पर पूरा मुस्लिम समुदाय निशाने पर आ गया। मस्जिदें दुकानों तक तोड़ने की मांग और पुलिस तमाशबीन। दोस्तों याद कीजिए कठुआ 2018 का जिक्र कर रहा हूं। 7 साल की मासूम बच्ची बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली भाजपा के मंत्रियों ने। फिर बिल्किस बानो जिसने बलात्कारियों को उम्र कैद दिलवाई, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने उन्हीं दरिंदों को सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके रिहा कराया। फूल मालाओं से स्वागत किया गया उनका। और अंकिता भंडारी भाजपा नेता के रिजॉर्ट में हत्या। वीआईपी था ग्राहक, वीआईपी मतलब भाजपा का कोई बड़ा नेता या मंत्री का रिश्तेदार, और बीजेपी चुप है। तो सवाल है, क्या बलात्कार के खिलाफ हो या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ? क्या न्याय अब धर्म देख करके मिलेगा? क्या विरोध अब पीड़िता की जाति और आरोपी का नाम देखकर तय होगा? अगर आरोपी हिंदू है तो चुप्पी लगा दो, अगर पीड़िता मुस्लिम है तो चुप्पी लगा दो, लेकिन अगर आरोपी मुसलमान है तो पूरे समुदाय पर हमला करो। और हिंदू आरोपियों की गिरफ्तारी हो तो उनके पक्ष में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के रैली निकालो। तो ये न्याय है या नफरत का सिलेक्टिव टारगेटिंग सिस्टम? ध्यान रहे, धर्म देखकर न्याय मांगना संविधान की हत्या है। आतंकवादियों ने हिंदू मुसलमान पूछकर गोलियां दागी। भाजपा समर्थक कश्मीरी मुसलमानों को गालियां निकाल रहे हैं। पाक जर्नल चाहता है कि भारत हिंदू मुसलमान में बटे। तो सवाल है, पाकिस्तानी जर्नल, हमला करने वाले आतंकवादी और भाजपाइयों की भाषा एक जैसी क्यों? गृह मंत्री ने कहा उन्हें पता नहीं था कि पहलगांव का पर्यटक स्थल खुला है, तो जिसने खोला उस पर मुकदमा क्यों नहीं? 22 अप्रैल से आतंकियों को खोज रही है मोदी सरकार, लेकिन पता नहीं लगा पाई कि आतंकवादी कहां है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कह रही है कि 15 तारीख से रेकी कर रहे थे आतंकवादी।
और अमित शाह कह रहे हैं कि पर्यटक स्थल बंद था, तो फिर पर्यटक स्थल क्यों खुला? और जब पर्यटक स्थल खुला तो वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? तो सवाल यह है कि ये चूक है गृह मंत्री जी, या अंदर खाने की मिली भगत? मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है दोषियों के खिलाफ। अगर किसी को जानकारी नहीं थी पर्यटक स्थल ऐसे ही खोल दिया गया, तो पर्यटक खोलने वालों स्थल खोलने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है। आतंकी हमले के बाद मोदी जी बिहार से ललकारते हैं पाकिस्तान को। सबक क्या मिला? सिंधु जल समझौता जस का तस, पानी रोकने की क्षमता नहीं है। केरल का बंदरगाह अदानी के हवाले कर दिया और पाकिस्तान से आई बहुओं को देश निकाला कर दिया। ये सबक पाकिस्तान को है या जनता को? जो सवाल पूछते हैं उन्हें चुप कराया जाता है। 4 PM जैसे चैनल बंद कर दिए जाते हैं। नेहा राठौर और लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो क्या सवाल पूछना गुनाह है? मंसूरी में कश्मीरी फेरी लगाने वालों को पीटा जाता है और नैनीताल में एक आरोपी की आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया जाता है। जिस तरीके से मंसूरी का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें धारा 323 और 506 लगती है, लेकिन भाजपा का राज है जो कठुआ में 7 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में शामिल दोषियों को बचाने के लिए रैली निकाल सकती है। तो यही है भाजपा का दोहरा मापदंड। और भाजपा का यह दोहरा मापदंड क्यों है? जिस तरीके से भारत में चुनाव से पहले आतंकी दस्तक होती है या आतंकी हमला होता है, तो मैंने पहले भी कहा, हमको लगता है कि भाजपा का इच्छाधारी नाक है पाकिस्तानी आतंकवाद। जब चाहते हैं प्रकट हो जाता है और जब चाहते हैं वो चुप हो जाता है। पहलगाम हमले के बाद अचानक जातिगत जनगणना की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमला करने वाले, उनके संरक्षण देने वालों को सबक सिखाने का दावा किया था। पुलवामा हमले के बाद जब तक आतंकवादी अपने ठिकाने पर बैठे थे तब तक हमला नहीं हुआ। जब आतंकवादियों ने ठिकाना खाली कर दिया तो आतंकी ठिकाने पर बम वर्षा की गई। BBC की रिपोर्ट है प्यारे देशवासियों कि वहां एक कौवा मरा, पेट टूटा, और हमारे वायुसेना प्रमुख ने भी सही कहा था कि हमने टारगेट पर बम फेंका है। लाशें गिनती करने का हमारा काम नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, भारत में पाकिस्तान से आई बहुओं को, चाहे वह दादी और नानी बन गए, उन्हें निकाला गया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनका बेटा शौर्य डोभाल पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का साझेदार है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से अजीत डोभाल को नहीं हटाया जा रहा है। तो वो बेचारी बहुएं, वो दादियों नानियों से देश को खतरा है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का साझेदार है, उससे देश को कोई खतरा नहीं है। जरा सोचिएगा। और ये सब देश के अंदर क्यों हो रहा है? चाहे वह कश्मीरी मुसलमानों को मसूरी में पीटने का मामला हो, एक आरोपी मुसलमान की बजाय पूरे मुस्लिम समुदाय को नैनीताल में निशाने पर लेने का मामला हो, बिल्किस बानो के दर्दों को रिहा करने का मामला हो, कठुआ के 7 साल की मासूम बच्ची के आरोपियों के पक्ष में तिरंगा रैली यात्रा निकालने का मामला हो, ये सब का सब इसलिए है कि मैं निश्चित तौर पर ये कहूं कि महाभारत में जिस तरीके से धृतराष्ट्र था, ठीक उसी भूमिका में, धृतराष्ट्र की भूमिका में हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। और इसीलिए उनके धृतराष्ट्र की भूमिका में रहने से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके बिल्किस बानो के दंडों को रिहा करने वालों को दंडित नहीं किया जा रहा है। मंसूरी में कश्मीरी फेरी लगाने वाले मुस्लिमों के पिटाई करने वालों का चालान किया गया, उन पर धारा 323 और 506 का मुकदमा नहीं दिया जा रहा है। वीर सावरकर का अनुयायी और DRDO का निदेशक प्रदीप करुणकर पाकिस्तानी जासूस, लेकिन निशाना मुसलमान समुदाय बनता है। दोस्तों, जो कैप्टन नरवाल की पत्नी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली है, जो मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, जो संविधान पर सवाल उठाते हैं, जो
दलित दूल्हा के घोड़ी पर चढ़ के बारात के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जो आदिवासियों को माओवादी बताते हैं और महिला की स्वतंत्रता के खिलाफत करते हैं, वही लोग देश में हिंदू और मुसलमान करके आतंकवादी और पाकिस्तानी जर्नल की भाषा बोलते हैं। और जो यूट्यूब सच बोलते हैं उनके खिलाफ भी यही तबका है। और देश में जो इन साजिशों का विरोध करता है, सुबोध पाटिल को गोली लगी लेकिन वो जिंदा बच गए। खच्चर वालों की मदद से इलाज हुआ, वो ठीक हुए। ठीक होने के बाद पूरी दुनिया को बताया कैसे जान बचाने वाले मुसलमान थे, कैसे खच्चर वालों ने धर्म नहीं इंसानियत देखी और उस खच्चर पर एक घायल नहीं, उस पर भारत की एकता का वजन था। जिस कैप्टन नरवाल की पत्नी का साहस, राकेश टिकैत की आवाज और सुबोध पाटिल का अनुभव, जिसे खच्चर वालों ने बचाया, नया जीवन दिया, यही है हमारी असली ताकत। आतंकवादियों को पकड़ा जाए, गैर कानूनी तरीके से पर्यटक स्थल खोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, पाकिस्तान को जुमलों से नहीं ठोस नीति से जवाब दो, सांप्रदायिक हिंसा पर सख्ती हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे जज धृतराष्ट्र की भूमिका में न रहें, जिस प्रकार आतंकवादियों की आड़ में हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है उन पर सख्ती का आदेश दें और अभिव्यक्ति की आजादी बहाल हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जिम्मेदारी है। भारत की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तमाम मित्रों से उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं राजनीतिक पोल खोल पर एक नई पोल खोल के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।